धन्यकार जी महापुरुषों आज का विषय बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण, पावरफुल विचार हैं। और माता जी के विचार हैं, माता जी के जो हमें पीछे लॉकडाउन में माता जी ने हमें बताया, तो वही आपसे दास चर्चा कर रहा है। हमारी इससे भक्ति भी हो जाएगी और हमारे ज्ञान की क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, हमारी आत्मा इस परमात्मा का अंश है। जब तक परमात्मा को नहीं देखा, जब तक इसे रूबरू नहीं जाना, तब तक यह ज्ञान हमारे मन में नहीं बस सकता। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही भी अगर हमारी दृष्टि में फर्क है तो हम अपने मन में झांक कर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें ज्ञान समझ में आया भी है या नहीं। अगर समझ में आया है तो ही जीवन में निरंकार साथ रहेगा और सद्गुण स्वभाव में आ जाएंगे। निरंकार हर पल हमारे साथ है। जब हमें ये एहसास होगा कि यह निरंकार हम सबके शरीर के अंदर है, तो हम किसी को गलत भाव से नहीं देखेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। हम एहसास करें कि हमने जीवन में क्या बनना है। अगर गर्मी है तो हमने पवन जैसे बनकर सबको ठंडक देनी है और अपने मन को भी शीतल रखना है। दुनिया के उतार चढ़ाव तो अपनी रफ्तार से आते ही रहेंगे, पर हमें अपने आप को शीतल रखना है और औरों को भी अपने बोलों और कर्मों के द्वारा शीतल प्रदान करनी है। हम हमेशा याद रखें कि यह दुनिया शरणभंगुर है। सिर्फ वह परमात्मा ही है जो शुरू से था और हमेशा रहेगा। दुनियावी रूप से चाहे यह माया नष्ट भी हो जाए, तब भी यह परमात्मा रहेगा। जैसे अभी पहाड़ के ऊपर बर्फ नजर आ रही है, तो यह बर्फ भी पानी ही है। उस तरह से चाहे अब भी पानी नहीं नजर आ रहा है, फिर भी बर्फ अपने आप में पानी ही है। अगर बर्फ नहीं भी होती तो भी पानी होता। इसी प्रकार निरंकार और माया है। पत्ते पत्ते में, डाली डाली में यह जो रमा हुआ है, यह जो बसा हुआ है, अगर माया न भी हो तब भी यह रहेगा। यही हमारी असली पहचान है, यही निरंकार है। परमात्मा के साथ हमारे रिश्ते की अगली समझ ही ब्रह्म ज्ञान है। हम कहाँ से आए हैं और शरीर खत्म होने के बाद कहाँ जाना है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह समझ आ जाता है। हमारी जो भटकन है वो केवल ब्रह्म ज्ञान से ही दूर हो सकती है। महापुरुषों, जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं कि तरह तरह की वनस्पति है, फूलों के अलग अलग रंग, अलग आकार और इनकी सुंदरता पर जब हमारी नज़र पड़ती है तो अंदर से यही आवाज़ आती है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। यह जो
रचनहार है, जिसकी रचना यह कुदरत है, तो कुदरत को देखकर हमारे अंदर कादिर के प्रति शुक्राने का भाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम कुदरत में भी कादिर के दर्शन करेंगे। यह शुक्राने का भाव हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। अभी सत्संग में भी सुन रहे थे कि हमारा किस तरह का आचरण होना चाहिए, किस तरह हमारे जीवन के भाव होने चाहिए। युगों युगों से संतों ने फरमाया भी है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमने कभी कमियां नहीं निकालनी। हमने सिर्फ यही सोचना है कि हम दूसरों को किस तरह आराम या सुविधा पहुंचा सकते हैं। जैसे संतों की वाणी भी पढ़ें और अवस्थाएं देखें, तो चाहे वो कबीर दास जी हों, मीराबाई जी हों या माता सबरी जी हों, सभी के मन में ठहराव था। हर पल खुशी और आनंद वाली अवस्था थी। उनकी ये अवस्था तब बनी जब ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर लिया। जब तक निरंकार प्रभु परमात्मा की पहचान नहीं होती, तब तक भक्ति शुरू भी नहीं हो सकती और मन के विकार भी नष्ट नहीं हो सकते। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हमने अपने हृदय में सिर्फ प्यार रखना है, न कि अहंकार। हम दुनिया में विचरण कर रहे हैं तो हमें हर तरह के प्रभाव मिल सकते हैं। हमें अपने विवेक व बुद्धि से सोचना है कि हम कौन सी चीज़ ग्रहण करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या जिसमें हमारा नुकसान है। हमें ऐसा कर्म करना है कि जब भी कोई हमसे मिले तो उसे बहुत अच्छा लगे। किसी के सामने हम अच्छा बन सकते हैं, पर सदैव के लिए, जिंदगी भर के लिए हमने सुंदर आचरण रखना है। जैसे कि एक गिलास को मटके में ये निकाल लेंगे तो मटके के अंदर अगर पानी होगा तो पानी आएगा, दूध होगा तो दूध आएगा, और अगर कोई कड़वी चीज़ होगी तो वही गिलास में आएगी। इसी प्रकार जो हमारे अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। इसलिए सिर्फ दिखावे के रूप में अपने आप को न बदलने, बल्कि मन को सही अर्थों में बदलें। हम अपनी आस्था चाहे कहीं भी रखते हों, परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारते हों, राम, अल्लाह, ईश्वर, गॉड आदि, चाहे हमारा किसी भी तरह का खान पान पहनावा हो, चाहे कोई प्रांत हो, हमारी त्वचा का रंग काला हो या गोरा हो, इस आधार पर हम किसी व्यक्ति से नफरत न करें। महापुरुषों, आज देखें तो दुनिया मानसिक तनाव की तरफ जा रही है, तो हमारी भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए? कहीं आग लगी हुई है तो हमने उस आग को और बढ़ाना है या फिर पानी कम करते हुए उस आग को बुझाना है। हम यह न सोचें कि सब लोग जैसा कर रहे हैं तो हम भी वैसा ही करें।
बल्कि खुद अपने अंदर सोचें कि क्या हमारा कर्म हमारे और दूसरों के फायदे के लिए है या इसमें नुकसान है। हम इस परमात्मा को सिर्फ दिखावे के लिए ही नहीं मान रहे, या सच में हमारी आस्था इस परमात्मा, इस निरंकार में है। हम देखते हैं सब बोलते हैं कि राम को मानो और राम की भी मानो, राम को मानो और राम की भी मानो। इसका मतलब है कि हम मन से परमात्मा को मान रहे हैं, तो क्या उसके वचनों पर खरे उतर रहे हैं या उनके वचनों को अनसुना कर रहे हैं। बाहरी रूप से तो किसी संत पर आस्था रखे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, उन्होंने जीवन में क्या सिखाया, वो हम भी वैसे बने, वो गुण भी अपनाए। हम ये सोचें कि हमारा जीवन भी वैसा हो जैसे भगवान राम का था, हम वैसे भी बने। अगर हम अपने मन से अहंकार नहीं निकालते तो हम रावण प्रवृत्ति के हैं, फिर हम राम प्रकृति के नहीं हैं। हमने अपने मन में गुण ही रखने हैं। हम सत्संग में आते हैं और ध्यान भी जुड़ा है तो निरंकार के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है। फिर हर पल ये एहसास रहता है कि हम निरंकार में विचरण कर रहे हैं। दास यही कहना चाहेगा कि जो सत्संग के प्रति आपकी लगन है, निरंकार कृपा करे कि यह और आगे से आगे बढ़ती चली जाए। हम सिर्फ अपना ही जीवन न संवारे बल्कि लोगों को भी यह प्रेरणा दे कि किस तरह ये जीवन संवारा जा सकता है। यह जो रोशनी हमें प्राप्त हुई है वो हर एक को प्राप्त हो। यह जो खुशी है, यह जो आनंद की अवस्था है, यह सिर्फ हमें ही नहीं औरों को भी प्राप्त हो। तो महापुरुषों, अब तक हम बस यही जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने इस वार्तालाप, इस चर्चा से हमें ये बस यही सीख मिल रही थी कि हमने जब ब्रह्म ज्ञान लिया तो हम इसे अपने मन में गहराई से बसाते हुए इस निरंकार से गहराई से रिश्ता जोड़े रखें और दिखावे की भक्ति ना करें। कि जब हम ब्रह्म ज्ञान ठीक से हम मन में बसाएंगे नहीं तो भक्ति भी पूरी नहीं होती। और कुछ संत महात्मा अधिक मतलब दिखावे की भक्ति करते हैं। तो महापुरुषों, हम ये दिखावे की भक्ति छोड़कर इस निरंकार स्वरूपी को सच्चे मन से बसाएं, बल्कि रावण की प्रवृत्ति के ना हो, हम राम के प्रवृत्ति के बनकर इस निरंकार को गहराई से रिश्ता जोड़कर हम अपना भविष्य उज्जवल बढ़िया करते चले। तो महापुरुषों, बस आज इतना ही। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में शीश रखकर दास का धन्य निरंकार जी।